हफ्ते में एक ही दफ़ा वॉशिंग मशीन चलाने की परमिशन थी। खैर मुझे तो दूसरी दफ़ा मिल गई थी जब मेरा हाइम हो गया था, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं अपने छोटे बच्चे के कपड़े सेपरेटली वॉश करना चाहती हूँ, मैं बड़ों के साथ नहीं वॉश करना चाहती। जो मेरे साथ वाले रूम में मेरी फ्रेंड बनी थी पाकिस्तानी, यार उसको एक ही वॉश की परमिशन थी। यहाँ पे इतनी बारिश होती है, कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं। अजान तब बाइक पर डिलीवरी करते तो उसका हस्बैंड नर्सरी में काम करता था, तो सोचो कि बाहर के कपड़ों के साथ, मट्टी वाले गंदे कपड़ों के साथ आप अपने भी घर के कपड़े भी वॉश कर रहे हो। और उनैफ भी कोई इतना बड़ा तो नहीं था, 1.5 ईयर का था, तो बच्चे के भी कपड़े वॉश कर रहे हो, लेकिन हम करते थे। तो वो जितनी दफ़ा मर्जी मशीन चला सकती थी, वो अपने कपड़े इकट्ठे करती थी और एक ही दिन में 3 से 4 साइकिल चलाती थी। उसको कोई इशू नहीं था। लोगों से ना वो 10 पाउंड लेती थी क्लीनिंग के स्टफ के लिए, लेकिन क्लीनिंग स्टफ अगर ज्यादा इस्तेमाल हो जाता था तो इतना इशू, इतनी जलालत भरे मैसेजेस होते थे। एंड पे तो उसने सारा क्लीनिंग का स्टफ अपने रूम में रखना स्टार्ट कर दिया था। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें पता है फेरी से कितने अच्छे बर्तन धुलते हैं, तो मुझसे ना चिकनाहट नहीं जाती थी। और उसने जाके पता नहीं कोई लिक्विड चीप सा ला के रखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आप लोग ज्यादा यूज करो। जब हमारे पैसे कंट्रीब्यूट हो रहे हैं तो हम कम यूज करें, ज्यादा यूज करें, आपको क्या मसला है। यार बात आती है वॉशिंग मशीन की। वो घर से बाहर गई तो मेरी फ्रेंड ना अपना टेडी बियर धोने के लिए ले आई। मैंने कहा, मैं किचन में खाना पका रही थी, मैंने कहा यार मेरा भी धो दो, मेरा भी बहुत गंदा हुआ है। उसने ना दोनों टेडी बियर मशीन में डाले और जैसी मशीन स्टार्ट की ना तो वो जल्दी से ना आ गई, पता नहीं वॉक करने गई थी या क्या था। तो मेरी फ्रेंड ने ना जल्दी से मशीन बंद की और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन साइकिल क्योंकि स्टार्ट हो चुका होता तो दरवाजा स्टक हो गया। अब जैसे वो ऊपर आई उसने टेडी बियर्स तो देख लिए वॉशिंग मशीन में, वहीं पे उसका मुंह बन गया, लेकिन दरवाजा जो था ना वो खुलने का अब नाम ही ना ले। वो शायद उसने जोर से खोला तो कहीं से कुछ उसका टूट गया था। कहती है मेरे तो 2 हफ्ते के कपड़े इकट्ठे हुए हैं, मुझे नहीं पता, मुझे तो आज के आज ही दरवाजा खुलवा के दो। हम भी इस कंट्री में नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ से कौन सी चीज मिलेगी, कैसे होगा। और कहती किसी प्रोफेशनल को बुलाना ठीक करने के लिए, या न्यू मशीन लेके आओ। नेक्स्ट डोर से ना किसी हैंडीमैन को बुलाया और उसने ना दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन उसने कहा एक छोटा सा टुकड़ा है जो टूट गया, लेकिन ये दरवाजा बंद नहीं होगा, दोबारा न्यू लगाना पड़ेगा। हमने उससे पूछा न्यू कितने का आ रहा है, उसने कहा न्यू इतने का, सेकंड हैंड इतने का, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने सोचा 1-2 दिन वेट करती हूँ, मैं ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हैं, शायद कोई हल मिल जाए, कोई सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन वो जो 1-2 दिन थे ना यार, हर 1-2 घंटे बाद मैसेज, आपने मशीन का कुछ किया, मैंने कपड़े धोने, आपने मशीन का कुछ किया, मैंने कपड़े धोने। मैंने का भी उसको इशू था जी कि कोई प्रोफेशनल नहीं आया, आपने पता नहीं किसको घर में बुला लिया। सदके जाऊं अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें से इतना आसान करे। नेक्स्ट डे किसी ने ना ग्रुप्स में ना लगाया हुआ था कि वॉशिंग मशीन ना कोई मेरे घर से आके फ्री में ले जाए। वो सेम वॉशिंग मशीन थी, लेकिन उस पर थोड़ी सी रस्ट थी। मुझे पता था इस पर इसको इशू होगा, कि पहले माइक्रोवेव पे भी उसको इशू आता जब मैं लेके आ गई थी कि रस्ट वाला मैंने अपने घर में यूज नहीं करने देना। तो अजान और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड गए उस घर से, वो मशीन लेके आया, उसका दरवाजा उतारा और खुद ही फिक्स कर ली। वॉशिंग मशीन A1 होगी, बिल्कुल ठीक चलने लगी, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारे पैसे लगवाना चाहती थी, वो घर में फसाद चाहती थी। ये भी चाहती थी कि मेरी और मेरी दोस्त की लड़ाई हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग स्टार प्लस के ड्रामे देख के, घर में ड्रामे तमाशे देख के बड़े होते हैं ना, वो सारी जिंदगी लोगों की लाइफ में तमाशे ही लगाते हैं। अपने जर्फ की बात होती है, पीक की सर्दी में बॉयलर के बगैर 1 हफ्ता गुजारा किया, ठंडे पानी से बर्तन धोया, पानी चूल्हे पे गर्म कर के बच्चों को वॉश कराया, क्योंकि वाइप से मेरे बच्चे साफ नहीं करवाते।